हेलो गाइस। आज मैं 6 ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल्स, पाइप्स और मेंसुरेशन, इन सब जो टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, इनमें क्या होता है, आपका क्वेश्चंस होते हैं, आपको लास्ट में जो उसके स्क्वायर्स की मल्टीप्लिकेशन, इनको आपको सॉल्व आउट करना होता है, जो आपको इजीली बेसिक मैथड से करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है। आप सोचते हैं कभी कि यार मेरा जो फ्रेंड है अंकित या कोई भी, उसके यार वो ज़्यादा मार्क्स हैं, वो हाईएस्ट मार्क्स लिया, कैसे ले आया यार? आपने भी उतनी मेहनत करी, उसने भी मेहनत करी। फ़र्क ये था, आप 10 मार्क्स का छोड़ा है, 5 मार्क्स का छोड़ा है एग्जाम के टाइम में, और वो छोड़ के नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने इन 6 ट्रिक्स को उसने बहुत अच्छे से किया हुआ है। चलिए गाइस, आज मैं आपको पूरी 6 ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ यार, अपने फ्रेंड्स को भी यार शेयर कर देना, उनका कुछ भला हो जाएगा। चलिए लेट्स। चलिए गाइस, हम लोग पहले आपको ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर्स जिनके एंड में 5 है तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 25 का होल स्क्वायर, तो उसका जो लास्ट नंबर है 5, उसका होल स्क्वायर क्या होगा? 25। ओके, अब 25 आ गया तो पहला नंबर क्या है? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो हम उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 क्या है? 6। तो 625 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। 125, हो माई गॉड, इतना बड़ा नंबर। जी हाँ, हो जाएगा। 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। अभी जस्ट हमने किया है। अब हम क्या देखेंगे? 1 नहीं, सीधा पूरा 12। पहला नंबर क्या है हमारा? 12। और नेक्स्ट वाला क्या होगा? 13। 12 इंटू 13 156। 15625 इज द आंसर। कितना सेकेंड लगा? 2 सेकेंड्स। अब देखिए, दोबारा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमें क्या करना होता है पर्टिकुलरली, जो लास्ट वाला नंबर होता है उसका हम स्क्वायर लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको हम नेक्स्ट वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हम उसको करके यहाँ लिख देंगे। सिंपल सा है, आपने माइंड में लगा दीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए सेकेंड नंबर ट्रिक पे आते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब मान लीजिए पेपर में तो अभी 5 है, 5 के अलावा भी कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक 12, 14, चीज़ें हमको याद होगा, 81, 82, 85, 88, 89, कोई भी नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एनी एग्जांपल लाइक 82। अब हमें 82 का होल स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करेंगे 82 का होल स्क्वायर? बहुत ईजी है। उसका लास्ट नंबर है, उसका हम स्क्वायर लिख देंगे। कितना? 4। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अब मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ। अब हमें 2 का जो स्क्वायर होगा 4, ये क्या है? 1 डिजिट, लेकिन हमें लिखना होता है नंबर को 2 डिजिट में। तो इसमें हम यहाँ पे 0 को ऐड कर देंगे। ओके, 0 ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे 8 इंटू 2 कितना होगा? 16। 16 इंटू 2 कितना होगा? 32। पहला स्टेप हम लोगों ने क्या करा था, जो लास्ट नंबर था उसका हमने स्क्वायर लिखा, और फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर लिखा। और 0 मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि हमें नंबर 2 डिजिट में चाहिए। ओके, ये आपको इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं, जो जितने नंबर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा आपका 16 इंटू 2 32। इसको हम ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 32 यहाँ क्यों नहीं लिखा? ये एक ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। हमें जितने भी नंबर्स होंगे सब में एक स्पेस यहाँ छोड़ के यहाँ लिखनी होगा। चलिए ऐड करते हैं। 4, 2, 7, 6 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 74 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर सबको पता है 16। 7 का स्क्वायर सबको पता है 49। लिख देंगे, बस सिंपल है। 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 6 7 5 5 4 7 6। कितना ईजी है। एग्जाम को आप नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। चलिए गाइस, ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर अबव 100। ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो 100 से अबव है। आइए फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या करें। 102 इंटू 103। अब देखिए,
100 से 102 कितना बड़ा है? 2। 100 से 102 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6 को ऐसे लिख लेंगे, फिर से क्रॉस बना देंगे, साइन बना देंगे। ओके, फिर से हम क्रॉस में प्लस करेंगे, क्रॉस में प्लस करेंगे। आइए देखिए, 102 प्लस 3 कितना होगा? 105। 103 प्लस 2 कितना होगा? 105। कोई भी ले लीजिए, सेम है, तो उसे 105। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि हम 6 की जगह हम 06 लेंगे। रिमेंबर, कभी भी लाइक अभी तो मान लीजिए 3 इंटू 2 है, मान लीजिए कल को हो जाए 3 इंटू 8 तो कितना होगा? 24। तो सीधा 24 लिखेंगे। लेकिन अभी क्या हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 06 लिखेंगे। लाइक कोई भी सिंगल डिजिट नंबर होगा 4 5 6, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 04 करके लिखेंगे, 05 06 करके लिखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 102 इंटू 114, ठीक है, कितने का डिफरेंस है? इसको रफ कर दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जाइए। हाँ, ये हो गया 14 का। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको हम 102 ले लीजिए कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। इतना आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आप परेशान न है। 14 टू जा 28, सिंपल। 102 प्लस 14 करिए, या 114 प्लस 2 करिए, कितना आएगा? 116। इसको ऐसे लिख दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो गाइस अपन ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर लेस देन 100, जो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है जो 100 से कम है, लाइक 98 99 92, इन सब के नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। 98 इंटू 97 बहुत ही फेमस है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे? आप तो एक माइंड में सेट कर लीजिए, हमें ये 100 से कम है, तो 100 से कम है क्या? माइनस क्या होगा? 100 माइनस 98 कितना होगा? 2। 100 माइनस 97 कितना होगा? 3। ओके, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस माइनस, सही सुना, क्रॉस में माइनस। ट्रिक नंबर 3 में हम करते थे क्रॉस में प्लस, बट इसमें क्या करेंगे? क्रॉस में माइनस। चलिए 3 2 जा 6, 0 पहले लिख लेंगे। मैंने आपको बताया ऊपर ट्रिक नंबर 2 या 1 में बताया था कि हम लोग दो डिजिट्स को लेंगे, 0 6। अगर दो नंबर होंगे तो ऐसे लिख लेंगे, अगर सिंगल डिजिट होगी तो हमें 0 6 करके लिखना पड़ेगा। चलिए 98 माइनस 93, सॉरी 98 माइनस 3 95। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट पे एक और आते हैं, 91 इंटू 90, बहुत ईजी। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करेंगे? कितने डिफरेंस 9 का, इसमें कितने का डिफरेंस 10 का, आपस में कर देंगे। 10 इंटू 9 90। ओके, 91 में से 10 हटाइए, 90 में से 9 हटाइए, कितना आएगा? ये आएगा 81। सिंपल, कितना इजी था। हमें इसको सीधा माइनस कर देंगे, पहले इसको हम कितने का डिफरेंस है वो लिखेंगे, फिर इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर उसके बाद इनका आपस में जो आएगा उसको माइनस करके लिख देंगे, सिंपल सा है। चलिए गाइस स्टार्ट कर दें ट्रिक नंबर 5 को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। अब कोई भी नंबर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई भी नंबर जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए 43 इंटू 21, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? देखिए 1 इंटू 1 3 से कितना होगा? 3। इसको एज इट इज लिख लीजिए। ओके, अब यहीं पे आप स्टॉप हो जाइए और जो नंबर्स लिखेंगे इनको थोड़ा अलग अलग करके लिखिए। मैं पहली बार में आपको मतलब एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे कोई लिखने की नीड नहीं है, आपके 2 ही स्टेप्स में हो जाएगा। 1 4 जा 1 4, 2 3 जा 6, इसको आपस में ऐड कर दीजिए, कितना आया? 10 है, इसको यहाँ 0 और एक 1 कैरी, सिंपल। 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, सिंपल। अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि भाई ये लिखें इससे अच्छा मल्टीप्लिकेशन करें, बट नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको समझ में आएगा। 25 इंटू 31, चलिए 1 5 जा 5, फिर 2 3 5 1 क्रॉस में कर दें, 1 2 जा 2,
ये हमारा 15, इसको ऐड, ये 17, ये 7, 1 6 7, ये हो गया। आप इसको एक बार में करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा आपको। चलिए ट्रिक नंबर 6 की ओर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11, इसका क्या नीड है? सब लोग पूछ रहे होंगे यार यार ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अब इस ट्रिक का क्या नीड है जब हम सारे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? यार इस ट्रिक का एक बहुत बड़ा यार अपना इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में। ये ट्रिक आपके बेसिकली आपकी मेंसुरेशन में बहुत हेल्प करेगी। लाइक मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन आता है पाई, पाई फॉर्मूले से पाई लिखे होते हैं, इसकी जब वैल्यू हम निकालते हैं 22/7। अब मान लीजिए इसका 2πr², ये 2πr होता है, सिर्फ 22 × 2 × 7.5 करके इतना इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसी हम 22 को हम थोड़ा ब्रेक कर दें, क्या होगा 11 2 × 2 × 7.5/7। ओके, ब्रेक कर दिया हमने। अगर हम 2 को 7.5% कर रहे हैं मल्टीप्लाई, कितना आएगा? सिंपल है, सब कहेंगे भैया 15 2 जा 30। आप कहेंगे क्या 11 × 30 क्या हो गया 330। अब मान लीजिए इसकी जगह कोई और टेढ़ा नंबर हो तो क्या करते हैं आप? तो इसमें आपको एक ट्रिक काम आएगी। यार ये ट्रिक भी सही है, लेकिन आप 11 की एक स्पेसिफिक ट्रिक है, उसको आप जानेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसको थोड़ा करके आपको समझाता हूँ कैसे करना है, ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगी। अब मान लीजिए सपोज करिए आपको करना है 131 × 11। ये ट्रिक लगाएंगे? नो, सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये 131 है, इसका जो लास्ट नंबर है इसको ऐसे एज इट इज लिख देना है और उसको आपस में करना है। 3 + 1 क्या होगा 4, फिर 3 + 1 क्या होगा ये 4, फिर ये लास्ट में जो 1 है इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। आ गया, कंफ्यूज हो गए? फिर से देख लो, लास्ट नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे, इसके बाद लास्ट नंबर प्लस मिडल वाले नंबर को ऐड करेंगे 4, फिर मिडल वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करेंगे, कितना आएगा 4, फिर फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज लिख देंगे। चलिए एक और लेते हैं 256, सिंपल, 6 को एज इट इज लिख दीजिए। 6 + 5 कितना होगा 11, 1 कैरी, 5 + 2 कितना होगा 7, 7 + 1 8 और 2 2816। कितना ईजी है, मतलब 256 × 11 करना है, कितना ईजी है, कितना 2816, ना मल्टीप्लिकेशन ना कुछ, सीधे एक ट्रिक। मतलब इससे आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है 1331, सिंपल 1 3 + 1 4 6 4 1, कितना ईजी है। चलिए गाइस, आप आई होप आपने बहुत एंजॉय करा होगा, और इन ट्रिक्स को जरूर यार अपने दोस्तों का शेयर करिए, उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, या कि एग्जाम में बहुत वैल्यू करेगी।